से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रभु की दिनचर्या का दिग्दर्शन करके हम आप अपने जीवन की दिनचर्या में सुधार करें। भगवान पूजन करते, घर का नाश्ता करते, घर में संस्कार देते, सभ्यताएं देते। देवर्षि नारद अनेक परिवारों का भ्रमण किया। भगवान परिवार में समरस रहते। साहब, मनुष्य बाहर जाएगा तो चाहे भले ही पिट के आ रहा हो, लेकिन जैसे दरवाजे पे आएगा तो साहब ऐसे अकड़ेगा जैसे धनुष अकड़ रहा हो। चलने की तमीज नहीं, लेकिन अकड़ कम नहीं होती साहब। इस अकड़ को सड़क पर छोड़ करके घर में थोड़ा विनम्र रहना सीखो। अर्धांगिनी के सामने थोड़ा छोटे रहो साहब। बड़े तो रह ही नहीं सकते, रहना भी नहीं। माताएं हमेशा बड़ी ही होती हैं साहब। एक घर में ना हो तो तोहरे घर में कुकुर मुत्ता खड़े हो जाएंगे। नहीं, मायके भेज के देख लीजिए। इसलिए विनम्र रहिए। बच्चों के साथ बच्चे हो जाइए। दादाजी हो फिर भी बच्चे जब बनोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको अतिशय प्रेम करेंगे। कभी खिलाने की, कभी घुमाने की, कभी योजनाएं बनाओ। परिवार को लगे कि तुम उनके लिए हो। वो सारे लोग तुमको चाहेंगे, तुम्हारे लिए याद करेंगे, तुम्हारी माला जपेंगे। और जब तुम जैसे घर में आते हो, दरवाजे पे भी एंट्री नहीं लिया तो चिंकी, रिंकी, पप्पी, पप्पू सोचेंगे आ गया सिकंदर। नहीं, बच्चे आपको दौड़ करके गेट पर जाएं और आपकी कमर में चिपक जाएं साहब। ये परिवार का सौंदर्य बनाइए। अर्धांगिनी आपको देख करके भयभीत ना हो, बल्कि आपके आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा करे। साहब, थोड़े दिनों का जीवन है, ऐसा हम आप जिए जिसको हमारे जाने के बाद भी ये धरती और यहाँ के लोग स्मरण कर सके। हमारी घर में रुपया बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन किसी का हालचाल पूछने के लिए टाइम नहीं है। वेरी बिजी शेड्यूल। नहीं, सुख नहीं आएगा। परिवार में संघर्ष बन जाएंगे, समस्याएं बन जाएंगी। बेटियां अन्यत्र चली जाएंगी, बेटे अन्यत्र चले जाएंगे। जिनके लिए तुमने इस बागवानी करके बगीचा सजाया है वो उजड़ जाएगा। भगवान की ये लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ स्टाइल से मैच करनी चाहिए। हम सुधार करें, प्रभु को देखो। भगवान अपने परिवार में समय भी देते हैं। वो इतने बड़ा काम करते हैं, द्वारिकाधीश हैं, बड़े सारे केस उनको निस्तारण करने होते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन परिवार में भी समय देते हैं। भक्ति ये भी सिखाती है कि जहाँ रहते हो वो सुंदर बनाया जाए। मेरे नाथ देवर्षि नारद ने भगवान की दिनचर्या को देख करके आनंद लिया और अंत में भगवान के पास बैठ करके भोजन किया। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप प्रभु हैं, धन्य है आपकी दिनचर्या, आपने ऐसी प्रेरणा दिया, मुझे बहुत सुंदर लगा। साहब, कभी अभिमान मत करना अपने कर्म का, नहीं तो जमीन में आने में देरी नहीं लगेगी। बड़ों का सम्मान बनाए रखना, माता का, पिता का, सद्गुरुओं का, संतों का, बड़ों लोगों का। जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात आने लग जाएगी कि तुम अब बहुत बड़े बन गए हो, ध्यान रखना बस उसके बड़े आगे तुम बन ही नहीं सकते, अब छोटे ही बन जाओगे। भगवान की इतनी प्रशंसा देवर्षि नारद ने की, लेकिन प्रभु ने दौड़ करके हाथ जोड़ लिया, हे नाथ, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हो पा रहा है। नारद जी ने भगवान को आलिंगन कर लिया। हे प्रभु, ऐसा आप ही समझ सकते हैं। बड़ों के जो दिल को दुखाता है, ध्यान रखना उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। बड़े प्रसन्न ना हो तो साहब काहे का घर, काहे का परिवार।
संतुष्ट हो। बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा प्रेम चाहिए, 2 मीठे बोल चाहिए। ऐसा कोई माई बाप दादा दादी नहीं है जो रोटी के लिए या जो कपड़े के लिए झगड़ा करता हो। उसको रोटी की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे 2 मिनट के मीठे बोलों की कमी है। प्रेम दो। बच्चों को बचपन को और बचपन को प्रेम दिया जाए। बड़ों के पास थोड़ी देर उनको बैठ जाया जाए, घर के बुजुर्ग धन्य हो जाते हैं। बच्चों के साथ थोड़ी देर बच्चे बन जाया जाए, धन्य हो जाते हैं। देवर्षि जी ने दिनचर्या देखी और सूत्र कहता है कि दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। भगवान की दिनचर्या देखने के उपरांत एक दिन भगवान के परम मित्र सुदामा जी महाराज प्रभु से मिलने के लिए पधार रहे हैं। सुदामा जी की मुलाकात सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में हुई थी और ऐसी मुलाकात हुई थी साहब कि वह मुलाकात सुदामा के लिए और कृष्ण की मित्रता हमारे शास्त्रों में अंकित करनी पड़ी। और जब तक सृष्टि में शास्त्र का साम्राज्य रहेगा तब तक उस मित्रता की गाथाएं हम सब गाते रहेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हुए जिन्होंने गरीबों को इतना ख्याल किया हो जितना प्रभु ने ख्याल कर डाला। भगवान है। सुदामा गरीब थे, समय अभाव है, इसलिए मैं उसको संक्षेप करता हूँ। आपको जल्दी तो हो ही रही होगी क्योंकि लगभग 8:15 होने वाला है। 8:30 बजे आरती हो जाएगी। 15 मिनट का समय और हम संक्षेप करते हैं कथा को। देखो, सुदामा जी महाराज चले। ध्यान रखना, जो दिल की गहराइयों से लगाव होता है ना, वो सबसे नहीं होता। किसी ने कहा कि मोहब्बत किससे की जाए, मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल न मिला। मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल न मिला। और किसी से दिल न मिला और कोई दिल से न मिला। किसी को हमने चाहा तो वो नहीं चाहा, और किसी को वो उसने हमको चाहा तो हमने उसको नहीं चाहा। सृष्टि में बहुत कम ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम किसी को चाहें और कोई हमको भी चाहे। जब दोनों तरफ से चाह प्रगाढ़ बनती है तो उसी संबंध का एक नाम दिया जाता है मित्रता। कथा कहती है जब भगवान पढ़ने के लिए मथुरा से जा रहे थे, उस समय रास्ते में सुदामा जी तो गरीब थे, गरीब घर के थे, और भगवान के नाना तो सम्राट थे। तो ये रथ पे जा रहे थे, गाड़ी से समझ लो जा रहे थे, बलदाऊ भैया के साथ में हार्न बजाते पी 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 पी। सुदामा जी महाराज पैदल जाते थे और पैरों में चप्पल नहीं, तब भी इनके नहीं थी साहब। तो इनको एक गड़ गया और वो कांटा ऐसा गड़ा कि रास्ते में कांटे के दर्द से कराह रहे थे। और कांटा निकालते समय कांटा को खींचा तो कांटे की जो सूक्ष्म नोक होती वो टूट गई, कांटा निकल नहीं पाया। अब इनसे चला नहीं जा रहा, रास्ते में पड़े थे। पीछे से प्रभु का रथ आया। प्रभु ने देखा कोई भाई है, कोई तकलीफ में है। पूछा भैया क्या बात है? उन्होंने कहा भैया बात क्या है, हमारे पैर में कांटा लग गया है और ये कांटा हमसे निकाला नहीं जा रहा है। कन्हई तो जानते ही थे आप, चटपटे थे, कूद गए रथ से और कहा लाओ देखें कहाँ कांटा लगा है। देख करके देखा क्या, तो तलवे में थोड़ी सी नोक थी जो पकड़ से नहीं आ रही थी। पूछा कौन है? बताया मेरा नाम सुदामा है, मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान को जैसे सुनाए ब्राह्मण है। भगवान को संत और ब्राह्मणों से, गौ माता से, यज्ञ भगवान से, गंगा गायत्री, इनसे बहुत लगाव रहता है। भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके उनके चरण को कहा रुको रुको रुको। जमीन में बैठ गए, पिताम्बर गंदे होने की चिंता नहीं किया। और प्रभु ने उनके
पैर को पकड़ करके अपनी जंघा पर रख करके और मुख से कांटे को निकालना चाहा। सुदामा ने कहा, देखा कि ये इतने बड़े राजघराने की लग रहा, कोई राजा है, राजकुमार हैं। कहा, आप इतने बड़े आदमी हमारे तलवे में मुख नहीं लगाओ। प्रभु ने कहा, सुदामा तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो हमारे कृपा है, हमारे ऊपर उसकी रहमत रही है। प्रभु ने सुदामा के चरणों में लगे हुए कांटे को आज अपने मुख से दांतों से लगा करके निकाला। ध्यान रखना, कोई जब आपकी मदद करता है तो साहब दुश्मन भी होना तो आपका मित्र बन जाया करता है। सुदामा को यह संकट से उबारने वाले जो प्रभु थे सुदामा के दिल में छा गए। पूछा, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, मैं तो भैया उज्जैन जा रहा हूँ। अरे कन्हई ने कहा, सुदामा जी बैठो गाड़ी में, मैं भी उज्जैन जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, आप उज्जैन जा रहे हैं, क्यों? उन्होंने बताया, मैं विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। सुदामा जी ने कहा, मैं भी जा रहा हूँ। समान शीलेषु व्यसनेषु सख्यम, मित्रता समान विचारधारा में बनती है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता बन गई। गुरुकुल में गए, दोनों भाई भाई खूब पढ़े, खूब लिखे और साहब वहाँ से जब सामाजिक जीवन में निकले तो भगवान को तो बहुत सारे काम थे, बिजी हो गए। सुदामा अपने प्रारब्ध के अनुसार चले गए और कथा कहती है, लेकिन सुदामा को कृष्ण की याद बनी रही और कृष्ण को भी सुदामा की याद बनी रही। दूरियां हैं, कर्तव्य की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सुदामा ने कई बार अपनी अर्धांगिनी सुशीला के सम्मुख कृष्ण का जब नाम बिस्किट रखा था वो गटक करके निकल गए। बच्चों ने पीछे से कहा, ये मामा नहीं कंस मामा है, अगली बार कह दो नहीं आएंगे। बच्चों से प्रेम चाहते हो तो जब जाओ तो भैया मिठाई नहीं ले सकते, फल नहीं ले सकते, अरे 2 रुपए की यार टाफी लेके चले जाओ, बच्चे देखेंगे मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। आप बच्चों के भाव को समझिए, हम देना सीखें साहब। जब हम छोटों को भी जाने स्वभाव रखेंगे, हमको सब प्रेम करना शुरू करेंगे। प्रेम कोई तलवार की नोक से नहीं प्रकट होता, प्रेम तो हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। किसी के भी घर जाओ, कुछ उससे पाने की बजाय कुछ देने की आरजू रखो, भगवान आपको देना शुरू कर देगा। नियम ऐसा है भैया। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? कृष्ण के पास कुछ भेंट करने की सामग्री नहीं है। बहुत सुंदर कथा है, समयाभाव से संक्षिप्त करता हूँ। सुशीला ने 4 मुट्ठी चुड़ा लिया। 3 मुट्ठी भी सुनते होंगे, अलग अलग संदर्भ है, लेकिन सटीक है 4 मुट्ठी। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4th पुरुषार्थ ही ये भगवत अर्पण हो रहे हैं। 4 मुट्ठी चूड़ा को ला करके पुराने पट में लपेट करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी चले, वृद्ध हैं, थोड़ी दूर चले। ध्यान रखना, जब तक तुम चलते नहीं हो भगवान के लिए, भगवान दूर हैं, भक्ति दूर है, ज्ञान वैराग्य दूर है, लेकिन जैसे ही चल पड़ोगे तो एकदम पास में आ जाएंगे। तुम चलो, भगवान अपनी कृपा करेंगे। सुदामा जी जैसे चले, थोड़ा थक गए, बुजुर्ग शरीर है, एक कुएं पर जल पी करके विश्राम करने लगे। भगवान ने माया से कहा, ए माए जा, मेरा मित्र आ रहा है, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको ला करके हमारे पास द्वारिका के पास में स्थापित करो। योग माया ने कुएं के साथ में, जमीन के साथ में सुदामा जी को सोते सोते खींच करके द्वारिका के पास ला के रख दिया। सो करके जगह जब विश्राम करके तो एक भाई मिला, पूछा, भैया ये द्वारिका कितनी दूर है? भैया ने कहा, जो लाइट जल रही ना, ये द्वारिका का ही महल दिख रहा है। सुदामा जी को लगा, अरे इतनी नज़दीक और मैं आया नहीं कभी। और आगे चले। अब नरोत्तम दास की वो पंक्तियाँ याद करना, शीस पगा न झगा तन पे, को जाने के आए बसो के ही ग्रामा,
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम। सुदामा, जैसे द्वारपाल ने बताया, सुदामा भगवान आज सिंहासन को त्याग दिए, दौड़ पड़े। रुक्मिणी जी ने कहा, ऐसा मेहमान तो कभी कोई नहीं आया भगवान, जिसके लिए इतना उत्सुक हो। द्वारिका की वैभव को त्याग करके प्रभु ने आज सुदामा का स्वागत किया है, गले लगा लिया, अपने मुख्य स्थान में ला करके सिंहासन पर बिठा दिया। हे भैया, चरण का प्रक्षालन किया है स्वर्ण की थाल में। साक्षात लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण को पखार रही है। तिलक लगाया है, आरती उतारी गई, स्वागत किया गया है। भगवान ने नैवेद्य को सजा करके सुदामा जी को जलपान कराया, सुदामा जी को विश्राम दिया गया। जब थोड़ा सा आराम मिल गया, भगवान ने, अब पूरे इस द्वारिका में खबर हो गई कि ऐसा वीआईपी कौन मेहमान आ गया है। सब माताएं, सब प्रभु की पटरानियाँ, रानियाँ दर्शन के आने लगीं। सुदामा जी सबसे मुलाकात करते और भगवान ने मौका पाकर के एकांत में कहा, सुदामा जी, हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा नहीं? ध्यान रखना, कितना भी बड़ा कोई हो, लेकिन आपके प्रेम का भूखा ही जरूर होगा साहब। इसलिए अपने प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम की अभिव्यक्ति का ही नाम भक्ति हुआ करता है। भगवान भूखे हैं, सुदामा जी छुपाते हैं कि हम छोटे से पुराने कपड़े में लाए हैं, इनके घर में तो मार्बल, ग्रेनाइट और इसकी हम तो कहाँ ये चूड़ा दिखाएंगे। भगवान समझ गए, छीना झपटी करते हैं और बगल में दबे हुए पोटली को जैसे खींचा, पाछिल बानी अजौ न तजी, तुम तैसे भाभी के तंदुल कीन्हे। भगवान ने खींचा, पोटली फट गई। प्रभु ने जमीन से समेट करके चूड़ों को एक मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, तीसरे में लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बहुत हो गए। कथा कहती है कि कई दिनों तक मेहमानी हुई। एक दिन भगवान ने कहा, सुदामा जी, भाभी जी इंतजार कर रही होंगी, ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए बाहर, जाओ। भगवान सुदामा जी को लगा, अरे ये कृष्ण ऐसे ही भगा रहा है, ध्यान रखना, प्रभु को जल्दी है क्योंकि बहुत सारे काम हैं। सुदामा जी तैयार होने लगे। भगवान ने अपने कपड़े अपड़े दे दिए थे, पीताम्बर और सब अच्छे अच्छे कपड़े। भगवान जी ने पुरानी उनकी जो लंगोटी अंगोटी थी और धोती होती वो उठा के लाए बाथरूम से, कहा ये लो सुदामा जी, इसको पहन लो। सुदामा जी को थोड़ा सा बुरा लगा कि अरे ये इतना समर्थ होकर के भी कम से कम एक जोड़ी कपड़ा जो दिया था वो तो नहीं उतरवाता, ये तो वो भी उतरवा ले रहा है। सुदामा जी को लगा शायद ठीक ही कर रहा है, अगर मैं जाता तो लोग हमको देख करके जरूर जानते जाते कि ऐसे कपड़े तो सुदामा जी के पास में ये जरूर मंगाई के होंगे, मांग करके लाए होंगे, हमारी बेइज्जती होती। लग रहा प्रभु ने इसलिए ऐसा करा लिया। पुराने कपड़े पहन करके चले। भगवान का नियम है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं, सुदामा योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं अपने भक्तों को देता नहीं हूं, देंगे तो आपको लेके जाना पड़ेगा। भगवान का वचन है कि मैं अपने भक्तों को देता नहीं हूं, बल्कि मैं अपने भक्तों के घर में पहुंचा जाता हूं। तुम लेने की तकलीफ क्यों उठाते हो? क्योंकि लेने में तुम्हारे अंदर भाव कहीं ये ना आ जाए कि भगवान ने दिया है। भगवान इस भाव को भी नष्ट करने के लिए देते हुए दिखाई नहीं पड़ते, बिना दिखाई पड़ते हुए सब कुछ साहब भेज देते हैं, दे देते हैं, क्या नहीं दिया। सुदामा जब चले तो जैसे आए तो देखते कि हैं कि वहाँ पे सुदामा अपार्टमेंट बन गया है। अब ये लंगोटी लगाते हुए महाराज देखा और जो सुशीला जी एकदम बढ़िया सब श्रृंगार अंगार करके दास दासियों के साथ सोने की थाली में आरती के लिए आई,
इनको लगा ये क्या माजरा है, जरूर कुछ दाल में नमक हुआ है। हाँ, काला हुआ होगा भाई, काला बोलना ठीक नहीं, काले की बात अब बंद करो, थोड़ी नमकीन रखते हैं। सुदामा जी देखो भगवान कैसे लीला करते हैं। सुदामा जी ने कहा सुशीला, भगवान देते नहीं है, भगवान लेके आते हैं, दे के जाते हैं, रख के जाते हैं, ढो के लाते हैं। सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की इसमें भी लीला थी। सुशीला ने आज सारे समाज के सामने कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरे पति ने मुझके मेरे ऊपर संदेह किया है। अगर तुम वास्तव में तुमने ये वैभव दिया है तो आज इसको वेरिफिकेशन के लिए आप प्रकट होइए, अन्यथा हमारे ऊपर शंका की जाएगी। कथा कहती है सुशीला ने भगवान को पुकारा है और भगवान सुशीला के पुकार से एक विग्रह से द्वारिकाधीश वहीं पर प्रकट हो गए। बोले कि द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी से कहा, माय डियर, भाभी पे तुम डाउट करते हो? मैं इसलिए लीला किया कि इसका फीता मुझे काटना था, तुम तो बुलवाते नहीं, तो मैंने सोचा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, तो चलो लाओ कैंची ऐची। और सुदामा जी के उस महल का प्रभु ने उद्घाटन करके इसको सत्यापित कर दिया कि हे सुदामा जी, तुम भाभी के ऊपर सवाल मत करो, ये तुम्हारे ही सत्कर्मों का प्रयास है। सुदामा के जीवन की कथा को सुना करके महाराज परीक्षित को आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, धीरे धीरे यदुवंश में कई ग्रुप बन गए, पार्टियां बन गईं। भगवान ने कहा था शराब मत पीना, संतों का अपमान मत करना, सारे लोग ये काम करने लगे। एक समय पर संतों का अपमान हुआ और उस अपमान के श्राप के कारण समस्त यदुवंश नष्ट होकर के समाप्त हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने दारुक से कहा, वल इसको रथ लेकर के चले जाओ स्वर्ग को। अर्जुन को भगवान ने कहा, जाओ समस्त गोपांगनाओं को लेकर के हस्तिनापुर चले जाना, आज के ठीक 7वें दिन यह द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने कुरुक्षेत्र में एक बार सबसे मुलाकात के बाद इस लीला को रच करके, और भगवान एक दिन बटवृक्ष के एक वृक्ष के टीक में खड़े हुए थे और कथा कहती है वह बहेलिया एक शिकारी ने हिरण का मुख समझ करके साहब तीर चलाया और भगवान के चरणों में लगा। बहेलिया पास में आया, देखा अरे ये तो हिरण नहीं, ये तो प्रभु हैं, क्षमा मांगा। भगवान ने कहा, अरे बहेलिए, यहाँ पे गिव एंड टेक चलता है, जैसा जो करता है वैसा जो पाता है। हमने तुमको छुप के मारा था, आज तुमने मारा, लेन देन बराबर हुआ। और भगवान अपनी संपूर्ण लीला को 125 वर्ष भगवान इस धरा पर रह करके संपूर्ण लीला को दिखा करके हम सब भक्तों के लिए मानो जीवन का आश्रय दे दिया साहब। प्रभु की यह लीला हम सब के लिए जीवन का पाथेय बन रही है, हम सब का आश्रय बन रही है। हम सब उसकी लीला कथा को गा करके जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। परीक्षित, मैंने संपूर्ण कथा तुमको सुनाया, बताओ क्या अनुभूति है? परीक्षित ने कहा, प्रभु तक्षक क्या, तक्षक का पिता भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तो मुक्त हूँ, अजर अमर दृष्टा साक्षी चेतन हूँ, दृश्य तो शरीर है। और यहाँ पर संपूर्ण कथा विश्राम लेती है। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन हमने तुमको जो सुनाना था वो मैंने सुना दिया, अब हम चलना चाहते हैं। सुखदेव महाराज ने ऐसी कृपा की, समस्त ऋषि मंडल भक्त मंडल महाराज परीक्षित सुखदेव की कृपा से अनुग्रह से उपकृत होने के लिए विदाई देते हैं और कहते हैं कि गुरुवर फिर आना इस नगर में, हमें बिसराना नहीं। गुरुवर फिर आना इस नगर में,
हे सद्गुरु फिर आना मेरे घर में, हमें भूल जाना नहीं। सद्गुरु फिर आना मेरे घर में, हमें भूल जाना नहीं। अंगड़ित हैं अपकार हमारे, अंगड़ित हैं अप। विदाई हो रही है सुखदेव भगवान की। ये अंगड़ित हैं उपकार तुम्हारे, अंगड़ित हैं उपकार तुम्हारे। इन्हें ध्यान न लाना तुम मन में, हमें भूल जाना नहीं। इन्हें ध्यान न हमें भूल जाना नहीं। हे सुखदेव भगवान, जब फिर से हम भक्तों पर कष्ट पड़े आप पधारना। व्यास भगवान की विदाई हुई। जन्मेजय ने परीक्षित के लिए एक स्टेडियम बनवाया, जिसको चतुर्दिक सुरक्षा का समस्त बंदोबस्त किया गया। ध्यान रखना, भौतिक सुरक्षाएं भगवान के नियमों को नहीं बिगाड़ सकती। भगवान के नियम भगवान के ही नियमों से चलते हैं साहब। तक्षक श्राप के अनुसार पुष्प के रूप में आया और परीक्षित नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से परीक्षित और सुखदेव महाराज का संवाद विश्राम लिया। मैं भी उन भगवान को प्रणाम करके इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और यह कथा नैमिषारण्य में भी विश्राम लेती है, और उसी क्रम में यह कथा आपके शिवाजीपुरम में भी विश्राम ले रही है। जैसा कि आप सबको विदित है, भागवत संस्थानम आश्रम के उद्घाटन उपलक्ष्य में यह आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब ने इसको 13 तारीख से और आज 19 तारीख तक मने बने योग से आपने श्रवण किया। आपकी इस उपस्थिति को, आपकी इस श्रद्धा को, आपके दिल में इस साधना को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भैया, चलते समय एक ही बात कहना है कि साहब, भक्ति का मार्ग ऐसा है, प्रभु का मार्ग ऐसा है, इस भक्ति के मार्ग में और संसार के मार्ग में एक मूल भेद सुन के जाइए कि संसार में आप सफल भी अगर हो गए तो भी ध्यान रखना अंत में असफल होकर के ही जाओगे। लेकिन भक्ति के मार्ग में अगर तुम असफल भी हो गए तो सफल होकर के ही जाओगे, कि भक्ति का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता और संसार का कोई भी पहाड़ साथ नहीं जाता। इसलिए लगे रहो, चलस्तंते चला चल, चलते चलो। जितना बने हम आप करें। आपकी सब भक्तजनों के आप सबकी उपस्थिति को वंदन है, अभिनंदन है, व्यासपीठ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस आयोजन में जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, सबके प्रति यह व्यासपीठ अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करती है। भैया, संतों का काम तो यही है, द्वारे द्वारे नगरे नगरे गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, गली गली जगत जगत में जन जन में
संतों का यही कर्तव्य है कि सबके दिल में धर्म, संस्कृति, संस्कार, भक्ति, ज्ञान की स्थापना कर दिया जाए। यही संतों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। आप सब खूब यहाँ पर जो भी श्रद्धा से आए, बारंबार अभिनंदन इस आयोजन के प्रति। और उसके बाद अंतिम बात विराम की ओर कि यदि इस अवधि में मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलत बात निकल गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कोई अच्छी बात निकल गई हो, उसको भगवान का प्रसाद समझ के घर ले जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की जय। अपनो जन्म सुफल, इधर आ जाइए। जय अपनो जन्म सुफल कर श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर की जय। इन पर प्राण न्यौछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती नीचे दे दीजिए, नीचे थाली ले लो आरती की। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोले मैया। कनुआ कही कही बोले मैया। या परम मुदित मन ले तबलैया। परम मुदित मन ले तबलैया। अपनो सर्वस इनको दीजय। अपनो सर्वस इनको जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। ब्रिज जन को नवनीत चुरैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया। या देखत ही मन लेत बलैया। देखत ही मन लेत बलैया। यह छवि नयनन में भरी लीजय। छवि नयनन में भर लीजय। आरती बाल के अब इनको अपनो कर लीजय। अब इनको अपनो कर लीजय। जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर
गौरं करुणावतारं संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वमेव माता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं बोलिए भागवत भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की शंकर भगवान की रामचंद्र महाराज की हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सभी लोग आज प्रसाद व्यासपीठ से मिलेगा, प्रसाद लेके जाएं।